Namaste everyone. I am Pratiman, mother of 2 children. First a teacher, turned into housewife and now a growing business consultant. Bless yourself. अगर गल्ला नहीं छोड़ोगे तो प्रगति नहीं होगी। गल्ला छोड़ो मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो वहाँ का गल्ला छोड़ो। अगर आप प्रगति चाहते हो, आपको लगता होगा कि मैं कैशियर की बात कर रही हूँ, तो नहीं, मैं कैशियर की बात नहीं कर रही हूँ। जिस भी डिपार्टमेंट को आप डायरेक्टली संभाल रहे हो उस डिपार्टमेंट में आप आपका एक रिप्लेसमेंट तैयार करो। उसे बोलते हैं गल्ला छोड़ो, रिप्लेस योरसेल्फ। सक्सेशन प्लानिंग करिए, सक्सेसर्स तैयार करिए। मतलब आपके पीछे से आपके गोल को अचीव करने में मदद करने वाला मैन पावर तैयार करें। ऐसी मैन पावर कैसे तैयार करें? तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी मैन पावर हम कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए एक फ्रेमवर्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज का टेम्पलेट है टास्क, टाइम एंड टीम। आप एक टेलर हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक रिटेलर हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप एक सीए हैं और कॉर्पोरेट में आप एक सीनियर पोजीशन पे हैं। अगर आपको हिमालय में एक रूम में बंद कर दिया तो आपका काम चलता रहेगा? अगर आपका काम चलता रहेगा तो कैसे चलता रहेगा और कितने दिन तक चलता रहेगा? चलो आज हम इसकी तैयारी करते हैं। I do UC मॉडल। I do UC मॉडल। आप जो भी काम कर रहे हो और आप जब भी काम कर रहे हो तो आपका जो मोस्ट एलिजिबल एम्प्लॉय है उसको आप आपके साथ बिठाइए और उसको काम करते वक्त दिखाइए। उसको खाली बिठाइए मत, तो आप उसको काम करते वक्त दिखाइए। करिए दिखाइए, करिए दिखाइए। इसको बोलते हैं मेंटर मेंटी रिलेशनशिप। वो देखेगा और बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, वाह बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। बाद में है यू डू आई सी मॉडल। बाद में है यू डू आई सी मॉडल। आप काम करो, आपका एलिजिबल एम्प्लॉय काम करेगा और आप देखोगे वाह वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो। ओ यहाँ पे गलती हो गई, अरे यहाँ पे ठीक कर दो। ये है यू डू आई सी मॉडल। डेलीगेशन करते समय डेलीगेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल है। काम जिसने किया है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, काम जिसने दिया है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कोई लोग काम देके पल्ला छुड़ा लेते हैं, चलो अब हो गया, अब ये कर लेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जूनियर्स वर्क। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जूनियर्स वर्क। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो जूनियर है, जो आपका एलिजिबल एम्प्लॉय है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब ये करेगा, अब मेरी जिम्मेदारी हो गई, अब ये करेगा, मैं आराम से बैठूंगा। तो ऐसे नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका जो एलिजिबल एम्प्लॉय है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। देखो, शुरू में इन्वेस्टमेंट करना है। शुरुआत में 10 दिन, हफ्ता जाएगा और आपकी टीम डेवलप होती जाएगी और आप महीनों सालों तक सुकून से, सुख चैन से जी पाओगे। देखो, अगर आपका एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो आप ऐसा सोचोगे चलो इसको सिखाने से अच्छा है कि मैं ही करता हूँ, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप 2 स्टेप 3 स्टेप नीचे आके अगर आप आपके जूनियर का काम करने लगोगे तो आपकी प्रगति कभी भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको उसको वो करते समय उसको करके दिखाना है कि और तू कैसे खुद का काम तू डेवलप कर सकता है। और इसमें आपको मतलब आपका जो एलिजिबल एम्प्लॉय है उसको आपको दिखाना है कि और तू बेहतर काम कैसे कर सकता है, उसको सिखाना है। अब तीसरा स्टेप है यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। यू डू रिपोर्ट इमीडिएट। अब आप अपने वर्क स्टेशन पे चले जाओ, अब आप अपने केबिन में चले जाओ और लैपटॉप पे बैठ जाओ। वो जो भी रिपोर्ट करेगा आपको उसको डिजिटली देखना है। अभी आपको फिजिकली जाके उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका एलिजिबल एम्प्लॉय आपको जब भी रिपोर्ट शेयर करेगा, वो आपको व्हाट्सअप करेगा, ईमेल करेगा या आपको मैसेज करेगा, तो आपको डिजिटली उसको देखना है, उसको आपको फिजिकली जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जूनियर जो काम कर रहा है वो आप डिजिटली देख रहे हो, तो आप ऐसा सोचोगे चलो अभी मेरा तो काम हो गया, अभी मैं आराम कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको देखना है कि वो ठीक से कर रहा है या नहीं। आपको उसके करेक्शंस भी करने हैं और उसको भी पता चलना चाहिए
कि आप देख रहे हो, जो काम कर रहा है वो आप चेक कर रहे हो, ये भी उसको पता चलना चाहिए। और थोड़े दिन में जब आपका जूनियर परफेक्ट हो जाएगा तो है अगला स्टेप। अगला स्टेप है यू डू रिपोर्ट रूटीनली। अगला स्टेप है यू डू रिपोर्ट रूटीनली। हर हफ्ते रिपोर्ट करते जाओ। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मंडे टू फ्राइडे काम करेगा और सैटरडे रिपोर्ट करेगा। मंडे टू फ्राइडे काम करेगा और सैटरडे रिपोर्ट करेगा। ऐसे नहीं कि अभी आपका काम हो गया कि चलो जो हमारा एलिजिबल एम्प्लॉय है, जो हमारा जूनियर है वो परफेक्ट हो गया, अभी मैं दूसरा काम देखूंगा, मैं अभी आराम करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी आपको उसके रिपोर्ट चेक करने हैं, अभी भी आपको उसके सारे रिपोर्ट्स चेक करने हैं। और अगर कहीं गलती कर रहा है, अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट देना है। और अगर बहुत गलतियां हो रही हैं और वो सुधार नहीं रहा है तो ये जो चारों स्टेप्स हैं वो आपको फिर से रिपीट करने हैं। ये जो चारों स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपको चारों स्टेप्स रिपीट करने हैं फिर से। जब जब गड़बड़ हो जाए तो ये चारों स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। अभी क्या करोगे, अभी ये चौथा स्टेप है कि वो करेगा और आप देखोगे वो करेगा और आप देखोगे वो कैसे काम कर रहा है, उसकी गलती कहाँ पे हो रही है। अब आप ये जो 3 स्टेप है उसको स्किप कर सकते हो। खाली ये जो चौथा स्टेप है कि यू डू आई सी, वही करते रहो। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, वो बहुत ज्यादा गलती कर रहा है और बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे हैं तो आपको ये चारों स्टेप्स रिपीट करने हैं। अगर वो ज्यादा गलती नहीं कर रहा है, काम ठीक से हो रहा है, तो खाली ये चौथा स्टेप करो उसको परफेक्ट बनाने के लिए कि तू कर, अभी मैं देखता हूँ। और वो करते समय जहां पे गलती हो जाए तो वहां पे आपको ठीक करना है। और जब ये चारों स्टेप्स ठीक हो जाएंगे, जब आपका एलिजिबल एम्प्लॉय परफेक्ट हो जाएगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट 5वीं स्टेप लेनी है। और वो स्टेप है, अभी तू परफेक्ट हो गया, अभी तेरे जो सारे जूनियर्स है उनको दिखा दे, उनको सिखा दे। नाउ यू डू द सेम विथ ऑल यूर जूनियर्स। जैसे आपने आपके जूनियर्स के साथ किया वैसे ही वो उसके जूनियर्स के साथ करेगा। जैसे आपने आपके जूनियर्स को सिखा दिया वैसे ही वो उसके सारे जूनियर्स को सिखा देगा। जैसे आपने आपके जूनियर्स को तैयार किया वैसे आपके जूनियर्स, उसके जूनियर्स और जो जूनियर्स है उनके जूनियर्स, ये सारे मिलके एक अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे। बधाई हो कि आपकी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई। अगर आप गल्ला नहीं छोड़ोगे तो आपकी प्रगति कभी नहीं होगी। अगर आप गल्ला नहीं छोड़ोगे तो आपकी प्रगति कभी नहीं होगी। अपने प्रगति को आप रोक रहे हो। अगर आपने गल्ला नहीं छोड़ा है और आप खुद ही काम कर रहे हो तो आपने अपने लिए एक नौकरी पाल रखी है। आप खुद भी एक नौकरी कर रहे हैं। अपनी नौकरी पालने से अच्छा है कि एक अच्छी टीम बिल्ड करें, एक हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करें। अपनी नौकरी पालने से अच्छा है कि एक अच्छी टीम बिल्ड करें, एक हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करें। आप अभी एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है? आप खुद को पूछो कि आप एम्प्लॉय हो या आप एम्प्लॉयर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। प्रगति तभी होगी जब आप अगले स्टेप पे जाओगे और आपके नीचे वाली स्टेप को संभालने वाला एक एलिजिबल एम्प्लॉय आप तैयार करोगे। इसी तरह आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करोगे। आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करोगे आई डू यू सी मॉडल पे। रोल कौन सा भी हो सकता है। टेलीकॉलिंग, B2B सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रोल कौन सा भी हो सकता है। एक बार मेंटर मेंटी की साइकिल आपने शुरू कर दी अपने कंपनी में तो आपकी प्रगति निश्चित होगी और आप सुरक्षित हो जाओगे। जब तक आप मेंटर्स नहीं तैयार करेंगे तो आप खुद काम करते रहेंगे और सारा काम आप खुद करेंगे और आप बहुत थकेंगे और थकते जाएंगे। हर एक आदमी को आप अगर ट्रेनिंग देते रहेंगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी। हर एक आदमी को अगर आप ट्रेनिंग देते रहे हैं तो आपकी प्रगति नहीं हो रही है। आपकी कंपनी थकान के लिए बन गई है। आपके यहाँ एम्प्लॉयज ट्रेन होते रहे हैं। आपकी कंपनी एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी। आपकी कंपनी में लोग ट्रेनिंग लेंगे
और कंपनी को छोड़ के जाएंगे और आप थकते जाएंगे। कम्युनिटी बिल्ड कर दो, कम्युनिटी बिल्ड कर दो। सिस्टम बन गया, प्रोसेस बन गया, सिस्टम बन गया, प्रोसेस बन गया। आप नहीं हैं फिर भी नए लोग आते रहे हैं, आप नहीं हैं फिर भी नए लोग आ रहे हैं और वो ट्रेन होते जा रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप अपने नवरत्न और बिरबल तैयार कर पा रहे हैं अकबर बनने के लिए। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद मेरे इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने से ही परिवर्तन आता है। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। देखो, आपको अगर मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है, आपको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रही है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलना। फिर से मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।